बीते दिन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 जवान शहीद हुए हैं। उसमें से एक पानीपत के शेरा गांव के हवलदार सत्यजीत कंधोल हैं। आपको बताएं कि कंधोल अपने ही राइफल की गोली लगने से शहीद हो गए। सत्यजीत के माथे पर गोली लगी थी। जानकारी के लिए आपको बताएं कि सत्यजीत की 5 अप्रैल को शादी होने वाली थी और वो 9 फरवरी को ही अपनी ड्यूटी पर गए थे। सत्यजीत 6 साल पहले स्पोर्ट्स कोटा से सेना के आरआर राइफल बटालियन में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे। शहीद सत्यजीत का पार्थिव शरीर 12 फरवरी को उनके पैतृक गांव शेरा पहुंचा और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। हालांकि सलामी देने वाली सेना की टुकड़ी साथ नहीं आई। बताएं कि मतलोडा गांव में कुछ समय के लिए शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और इसके बाद पैतृक गांव शेरा में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। जवान का शव मंगलवार को श्रीनगर से हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली भेजा गया था और दिल्ली से इसे सेना के ही एम्बुलेंस में घर पहुंचाया गया। आपको बताएं कि सत्यजीत की करीब 2 महीने बाद 5 अप्रैल को शादी होने वाली थी। ऐसे में घर में तैयारियां पूरी जोरों पर थीं। शहीद सत्यजीत खुद भी अपनी तैयारियों में जुटे थे और 3 दिन पहले ही वो शादी की शॉपिंग कर अपनी ड्यूटी पर वापस लौटे थे। सत्यजीत जो हमारे गांव शेरा से हमारे छोटे भाई थे जी, वो शहीद हो गए। उसका पूरा गांव में पूरा मातम छाया हुआ है जी। बहुत दुख की बात है, जो देश की रक्षा करते करते शहीद हुए जी, तो बहुत दुख है। अभी 5 अप्रैल को भाई की शादी थी। शादी की पूरी तैयारी चल रही थी गांव में जो, और एकदम ये मातम की खबर आई तो पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। पूरे ये मतलोडा में इनकी रिहाइश थी। अभी गांव में संस्कार के लिए डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है। कुछ ही टाइम में संस्कार किया जाएगा जी। हमें बहुत दुख। अभी एक हमने भारत का वीर सपूत खो दिया। अभी 6 साल पहले ये ज्वाइन हुआ था जी, खेल कोटे से ज्वाइन हुआ था जी। ये बहुत अच्छा बच्चा था और भाई बहुत दुख है जी इस बात का। हाँ जी, उम्र 25 साल का था सिर्फ जी। फादर क्या करते थे? फादर भी पहले आर्मी में फौजी थे जी। शहीद सत्यजीत की बात करें तो वो शूटिंग में नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे और उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। स्पोर्ट्स कोटे से वो आर्मी में भर्ती हुए थे। वहीं सत्यजीत के पिता सज्जन सिंह ने बताया कि सत्यजीत 6 साल पहले स्पोर्ट्स कोटे से राष्ट्रीय राइफल बटालियन में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे और वो 2 साल पहले हवलदार के पद पर पदोन्नत हुए थे। भर्ती होने से पहले उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल भी जीते। उन्हें हाल ही में आर्मी कमांडर पत्र से भी नवाजा गया था। आज जो दुख समाचार सत्यजीत जी के बारे में हमारे को मिला, हम बहुत दुखी हैं। दूसरी तरफ देश की आन बान शान के लिए ये बलिदान भी देने जरूरी है, क्योंकि अगर देश है तो सब कुछ है। लेकिन ये जो हमारे बड़े बड़े नुकसान या जो हमारे शहीद जवान शहीद हो रहे हैं, ये हमारे से भी सहन नहीं हो रहा। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी सख्त कदम उठाए और इन आतंकवादियों को, देश के दुश्मनों को ऐसा जवाब दे कि हमारी सीमाओं की तरफ और जो हमारे बहुमूल्य जवान हैं, बहादुर जवान हैं, जाबाज हैं, उनकी तरफ उनकी आंख भी उठाने की हिम्मत ना हो। जय हिंद, जय भारत। पिता सज्जन सिंह का कहना है कि 2 महीने बाद सत्यजीत की शादी थी, इसलिए वो शॉपिंग के लिए छुट्टी पर घर भी आए थे। शादी के वक्त ज्यादा काम बाकी ना रहे, इसलिए कपड़े तैयार करवा लिए थे। 9 फरवरी को वो छुट्टियां खत्म कर ड्यूटी पर लौटे थे। सज्जन सिंह बताते हैं कि 10 तारीख को उनके पास फोन आया कि सत्यजीत को गोली लगी है। ऐसे में सूचना मिलते ही पूरा परिवार परेशान हो गया। परिवार बेटे के स्वस्थ होने की कामना कर ही रहा था कि 11 फरवरी को दोबारा फोन आया और बताया गया कि सत्यजीत की मौत हो गई है। बेटे की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। हालांकि परिवार को ये नहीं पता लगा कि गोली किस तरह लगी है। जानकारी के लिए आपको बताएं कि सत्यजीत के पिता सज्जन सिंह खुद ही सेना से सूबेदार पद से रिटायर हो चुके हैं। करीब 8 साल पहले वो सेना से रिटायर हुए थे और सत्यजीत अपने पिता सज्जन सिंह से काफी प्रभावित थे। वो हमेशा से ही अपने पिता की तरह देश की सेवा करना चाहते थे। यही कारण था कि स्पोर्ट्स में अच्छा करने के बावजूद उन्होंने सेना में जाना चुना। ऐसे में अब परिवार में सत्यजीत के अब छोटे भाई हैं जो परिवार के साथ मतलोडा में रहते हैं। हालांकि संस्कार के समय सेना की ओर से सलामी नहीं दी गई। आपको बताएं कि शहीद सत्यजीत के उनके छोटे भाई अर्पित ने मुखाग्नि दी है। जवान सत्यजीत के शव को मंगलवार को हेलीकॉप्टर द्वारा श्रीनगर से दिल्ली लाया गया था और बुधवार को सेना की एम्बुलेंस से पैतृक गांव शेरा लाया गया, जहां सैन्य सम्मान से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन सलामी नहीं दी गई।